तो कक्षा 10वीं के प्यारे छात्र, लो जी हम लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 4-25-26 का विषय साइंस यानी कि विज्ञान है। इसका ये भी देख लीजिए कोड रहने वाला है 10 एकदम रियल पेपर लेके आ चुके हैं। 100% रियल पेपर को ऐसा ही पेपर में देखने को मिलेगा। ये रहा इसका QR कोड, आप लोग इसे स्कैन कर लीजिए और यहाँ पास आप लोग देख लीजिए। मैक्सिमम मार्क्स 75 एंड टोटल पेज ऑफ 8। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली बात है, पेपर में कहीं भी जाएंगे तो निर्देश बनेंगे, ठीक है। तो निर्देश बने सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कुल 30 मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कुल प्रश्न 30 है। कुल प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक अतिरिक्त विकल्प दिए गए। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न की लगभग 30 शब्दों में उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 21 प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का लगभग 75 शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रश्न का 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 से 23 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का लगभग 120 शब्दों में। प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। जहां आवश्यक हो स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। एकदम साफ चित्र बनाना है। चलिए आगे। तो आ गया प्रश्न क्रमांक 1। कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ किस प्रकार की अपक्रिया है? तो कौन सी अपक्रिया है? ऊष्मक्षेपी अपक्रिया है। प्रोपेन से 3H एटमी ऑक्सीजन दहन होगा। 3 में ऑक्सीजन, तो इसका हो जाएगा ये वाला C3H8 + 3O2 = 3CO2 + 2CO। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत चुंबक की कोर बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो लोहा का उपयोग किया जाता है। उदासीनता अपक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ छल और लवण बनाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। किस माध्यम में अपवर्तक निर्भर करता है? प्रकाश तरंग माध्यम पर। अगला देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कहते करिए। पहले गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों डैश क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को यहाँ पे अनैच्छिक क्रियाओं को दाहिने हाथ की अंगूठे के नियम अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा की ओर इंगित कर रहा है तो धारा की दिशा की तो उंगलियां उसके चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की ओर इंगित करेंगे। मछली के हृदय में डैश कोष्ठ होते हैं। 2 कोष्ठ होते हैं। आँख का वह भाग जो रंग प्रदान करता है कोर्निया या फिर आइरिस, दोनों बोलते हैं उसी को। डैश में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा होता है चुंबकीय में। तीसरी बात, जब कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो डैश गैस उत्पन्न करता है। H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रत्यावर्ती क्रिया में शामिल अंग में रज्जु मोटर न्यूरॉन। मोटर आ गया है इस कारण से ये गलत है। अम्ल का pH मान 7 से
अधिक होता है, ये भी गलत है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर, यह सत्य है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने या परिवर्तन होता है। सभी धातुएं लचीली होती हैं और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, असत्य। सभी धातुएं लचीली नहीं होती। मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कौन कोशिकाएं हैं? रॉड और कौन कोशिकाएं हैं, बात सही है। चलिए सत्य। आगे देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल का हम मिला देंगे HCl। ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया सेरिबैलम। अनैच्छिक क्रियाओं का ये DNA अनुवांशिक के नियम जो नहीं आता बाद में लगाएंगे, ठीक है। DNA रुको DNA का जीन से हो जाएगा पानी में घुल जाने वाला। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडल को कर देंगे, मेडल। सेरिबैलम दो बचना, अनुवांशिक AQ प्रतीक है। ये सेरिबैलम अनुवांशिक नियम है और ये ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। दो धातुओं को उदाहरण दीजिए। सबसे कम है सोना। और एक और होगा, पूछ लीजिए। किस क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या? उत्तर से 10 क्यों? मानव का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 पारा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने और देखने में विशेषीकृत होता है? अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क होता है? अग्र मस्तिष्क। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग आता है? अवतल लेंस। एथिल का समान सूत्र है C2H4 10। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो गाइस।